दोनों एल्केन में कन्वर्ट हो गए, तो रिडक्शन रिएक्शन हुई हमारी पूरी। और अब हम नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी उस पे आ गए, और वो आपकी है ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हर रिएक्शन में, हर पॉइंट में इसके क्वेश्चन है। और हम इस पूरे टॉपिक को, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के टॉपिक को पॉइंट्स में लेने वाले हैं, ठीक है, पॉइंट्स में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग सबसे पहला पॉइंट लिख लो, सबसे पहला पॉइंट लिख लो आप लोग, एल्डिहाइड डिफर्स फ्रॉम कीटोन्स। एल्डिहाइड, फटाफट लिख लो, एल्डिहाइड्स differs from ketones in terms of oxidation रिएक्शन। ये लो भाई, ऑक्सीडेशन के मामले में कीटोन्स और ऑक्सीडेशन जो है वो डिफर करते हैं। इनका जो ऑक्सीडेशन है वो अलग अलग होता है, प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, रिएजेंट अलग अलग है। अभी तक हमने देखा रिडक्शन इनका एक साथ हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसकी एक साथ हो रही थी। पहले दो जो रिएक्शन हमने ली है, ध्यान से देखो, रिडक्शन में हमने कार्बोनिल कंपाउंड बोल करके लिया है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की रिएक्शन थी, ठीक है। और वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड बोल करके लिया है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों शो करते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन है वो दोनों का अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन के बेसिस पे एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ, लिख लो आप लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये लो भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड हम लोग पहले ले रहे हैं, है ना। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीटोन वाला छोटा सा है। एल्डिहाइड्स ने काफी परेशान किया हुआ है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, नंबर 1 पॉइंट, वो आप लोग लिख लो, इसके अंदर पॉइंट लिख लो आप लोग, क्या पॉइंट है ना, वो लिख लो आप लोग। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख लो, एल्डिहाइड्स are easily oxidized to कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, एल्डिहाइड्स का जो है वो ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं फटाफट, है ना। ज्यादा कोई रेसिस्ट नहीं करते, जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है ना, चाहे माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, ये फटाफट क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। अब आप इसी का नंबर पॉइंट 2 लिखेंगे, ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। लिखो भाई, सारे के सारे पॉइंट्स ही हमें लिखने हैं इसमें। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड नॉट ओनली बाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट ओनली बाई strong oxidizing agent, strong oxidizing agents like concentrate HNO3 और आपका एसिडिक KMNO4 एसिडिक, और आपका एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। यानी कि ये नॉट ओनली बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बट ऑल्सो बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ये जो एल्डिहाइड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो होते ही हैं ऑक्सीडाइज, उसके साथ साथ किससे होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाते हैं, ठीक है। ओके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये वो हो जाते हैं क्या, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं वो लिख लेते हैं हम लोग, कौन से हैं, दो फेमस हैं हमारे पास। एक तो है टोलेंस रिएजेंट, इंपॉर्टेंट, फिर से एक नेम रिएक्शन, टोलेंस रिएजेंट। एक दूसरा और है नेम रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग्स
रिएजेंट, ये लो भाई, दो और आपके पास नेम रिएक्शन आ गई है ना। तो देखो सीधी सी बात है ना, यहां पर आपने क्या लिखा कि ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही जाएगा, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट की कोई रिएक्शन नहीं है, वो आप जैसे ही लगाएंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बना दीजिए। हमारे लिए जो नेम जो इंपॉर्टेंट है वो है टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट। ये क्या है, ये कौन से टेस्ट है ना, क्या कहानी है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes by टोलेंस रिएजेंट। नाम पहचान लो, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, टोलेंस टेस्ट। ये लो भाई, ये एक टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट। या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये लो भाई, इसमें सिल्वर मिरर बनता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। सिल्वर का मिरर बनता है इसमें, जिसमें हम हमारा चेहरा आसानी से देख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स किससे, टोलेंस रिएजेंट से। अब सबसे पहले हम देखते हैं टोलेंस रिएजेंट आखिर है क्या, है ना। हम टोलेंस रिएजेंट कर रहे हैं, ये है क्या आफत। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है वो लिख लो आप लोग, ये होता है फ्रेशली prepared अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये लो भाई, अमोनिकल सिल्वर, ये थोड़ा सा सिल्वर गलत हो गया, कोई बात नहीं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट का नाम, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी कि इसे स्टोर नहीं किया जाता, तुरंत ही बनाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, ये बनता कैसे है। जो हमारा अमोनिया सॉल्यूशन होता है NH4OH, उसको मिक्स कर देते हैं किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टोलेंस रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट में एक्टिव स्पीसीज क्या आती है भाई, जब जैसे इनको मिक्स करते हैं तो एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना। सिल्वर का क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स, वो इसमें एक्टिव स्पीसीज होता है। वो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आप लोग लिख लो, ये लो NH3 होल ट्वाइस, स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और प्लस, और ये कॉम्प्लेक्स इसमें क्या है, यहां पर एक्टिव स्पीसीज, यानी कि ये रिएक्शन करता है। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट की तरफ से ये आकर के एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, इसको पहचान लो। कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है AgNH3 का होल ट्वाइस और ऊपर पावर है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया टोलेंस रिएजेंट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना, अमोनिया सॉल्यूशन, और ये AgNO3 को मिक्स करते हैं, एक्टिव स्पीसीज आपके सामने है। अब रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन करने से होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिया भाई एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रिएक्शन करा रहे हैं, एल्डिहाइड हमने लिख दिया। एल्डिहाइड से कौन रिएक्शन करता है, टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट, ये लो भाई, टोलेंस रिएजेंट का हम ये जो एक्टिव स्पीसीज है उसका हमने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया, आप लोग भी कॉपी में लिख दो इसके एक्टिव स्पीसीज का फॉर्मूला। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट की तरफ से ये रिएक्शन करता है। जैसे तुम लोग कहते हो ना, क्लास की तरफ से कौन खेलेगा भाई, हमारी क्लास में ये 5 प्लेयर है फुटबॉल के, ये खेलेंगे, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये भी टोलेंस रिएजेंट को रिप्रेजेंट करता है। टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो हम इस स्पीसीज से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन, ये जो टोलेंस टेस्ट होता है वो एल्केलाइन मीडियम में होता है, तो यहाँ पर हम रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3OH लेते हैं। ठीक है, ये होता है एल्केलाइन मीडियम। क्या हो गया, एल्केलाइन मीडियम, ये हो गया टोलेंस रिएजेंट, ये आपका हो गया
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट, एल्कलाइन मीडियम। अब ध्यान से देखो रिएक्शन कैसे हो रही है ना, कैसे बैलेंसिंग करना है, कैसे रिएक्शन लिखनी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ध्यान, मुझे एक चीज बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बताओ भाई, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनाते हैं? एक ही चीज बनाते हैं बेचारे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको आपको अब देखो रिएक्शन को याद करने का तरीका देखो, ये जो आपका एल्डिहाइड है इसको आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब वो 2 कार्बन का है ना, एक तो R ऐसे की ऐसे आएगा, और ये जो CHO है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के एनाइन में कन्वर्ट कर दिया। ये लो भाई, ये हो गया उसका ऑक्सीडेशन, और यही होना था। ठीक है, और क्या करना है? अब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा सिल्वर का, सिल्वर का यहां पर रिडक्शन होगा। और सिल्वर की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Ag+ रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा? Ag, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये बन गया, यहां पर 2 मॉलिक्यूल है ना Ag इस कॉम्प्लेक्स के, तो यहां पर ये हो गया 2Ag, ये सिल्वर मेटल रिड्यूस होकर के सिल्वर मेटल। ठीक है, अब ये जो NH3 है, NH3 के मॉलिक्यूल कितने हैं भाई बताओ? ये जो टोलेंस रिएजेंट लिया हमने, NH3 के मॉलिक्यूल कितने हैं जल्दी बोलो? 2 तो एक मॉलिक्यूल में है, और हमने टोलेंस रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल वो लिए हुए हैं, कितने आयन लिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स के? 2, तो टोटल NH3 के कितने हो गए? 4। NH3 के 4 हो गए। ये लो 4 NH3 ऐसे की ऐसे निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिस तरह से बैलेंस कर रहा हूं उस तरह से याद रखो इसको। ठीक है, उसके अलावा देखो अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, अब ये बच गया बेचारा 3OH बच गया ना। अब इसमें ये मुझे बताओ कि यहां पर एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो एक ऑक्सीजन इसमें ऐड किया ना हमने, यहां पर देखो एल्डिहाइड में तो एक ही ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलेट एनायन बनाने के लिए हमने एक और ऑक्सीजन ऐड किया, तो वो यहां से लिया। तो अब इसके पास कितने ऑक्सीजन बच गए बताओ? कितने ऑक्सीजन बच गए? यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है ना, 2 बच गए, तो 2H2O लगा दो, ये लो प्लस में 2H2O लगा दो, ये लो भाई रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब एक और है, इस रिएक्शन को याद कैसे करोगे? देखो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कितना लिया? 1, टोलेंस रिएजेंट के कितने लिए? 2, और एल्केलाइन मीडियम में OH के कितने लिए? 3, ये लो हो गया याद, एक का 1, एक का 2, एक का 3, ये तीनों लिख करके फिर आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर दो सीधा, वो हम जानते हैं यही होगा। और ये क्या है? कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, और ये क्या बन गया? ये यही तो इंपॉर्टेंट है, ये बन गया सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल। और ये सिल्वर मेटल क्या हो जाता है? टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्स पे चिपक जाता है, और जिससे क्या बन जाता है? सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। और ये जो सिल्वर मिरर बनता है ना, ब्राइट सिल्वर मिरर जो बनता है, ब्राइट सिल्वर मिरर जो बनता है, यही तो पहचान है इस टोलेंस टेस्ट की। जैसे ही ब्राइट सिल्वर मिरर बनता है हम जानते हैं, समझ जाते हैं कि टोलेंस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है, और जो हमें कंपाउंड दिया गया था वो क्या है? एल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर एल्डिहाइड्स, है ना, ये केवल एल्डिहाइड की है, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट क्या है बेचारा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने ऊपर लिखा है ना, आपने ऊपर देखो लिखा है स्टेटमेंट में, ये देखो 2 नंबर के स्टेटमेंट में आपने लिखा है कि एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो 3 लिए हैं हमने उनसे तो होता ही होता है, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हमने 2 लिए हैं यहाँ पर, एक तो कौन सा? टोलेंस, एक कौन सा? फेलिंग। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों टेस्ट हैं एल्डिहाइड्स को पहचानने के लिए, है ना, क्योंकि ये दोनों टेस्ट कीटोन नहीं देते। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, इसलिए हम इतनी माथापच्ची कर रहे हैं इस पे, है ना, क्योंकि इसका कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। तो यस, तो आपने ये देखा किस तरह से ये टेस्ट हुआ, टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट, है ना। अब हम यहाँ पर मेरे पास है आपके लिए एक टोलेंस टेस्ट का वापस वही लाइव कैसे हम लोग देख सकते हैं, है ना। क्या आपको देखना है टोलेंस टेस्ट? बताओ भाई। यस सर। अच्छा, यस बोलने से दिखा देते हैं, नो बोलने से नहीं दिखाते हैं। ये हमारा 2,4 DNP वाला था, है ना। देखते हैं इस वीडियो में इसके आगे कौन सा टेस्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो भाई वो बता रहे हैं कि DNP में ये जो येलो कलर का PPT आ गया, इसका मतलब वो है। अब ये सोडियम बाइसल्फाइड, ये हम जानते हैं सोडियम बाइसल्फाइड भी, इसका रिजल्ट देखते हैं हम सीधा ही। सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं सीधे ही, और उसमें क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे ही वो क्रिएट हो हम जानते हैं कि ये वो बन जाता है क्या?
उसकी पहचान हो जाती है किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की। ठीक है, ये उसकी रिएक्शन है, ये हम करा चुके हैं। ये देखो इन्होंने क्रिस्टलाइन, ये सिफ्स टेस्ट, ये भी हम अभी नहीं करा रहे हैं। हम कौन सा कराने जा रहे हैं वो देखते हैं। सिफ्स भी नहीं करा रहे, मटेरियल ये देखो भाई, अब आपका आ गया टोलेंस रिएजेंट वाला। ये देखो बेसिक मीडियम के लिए NaOH और ये NH4OH है ना। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, कुछ हमारे पास ड्रॉपर्स हैं, हमने गर्म करने के लिए भी रखा हुआ है बर्नर तैयार करके। और अब प्रोसीजर में हमने सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, आपको दिख रहा है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। फिर हमने बेसिक जो अल्कलाइन मीडियम हमने OH लिया था, NaOH हमने डाला है। ठीक है, तो ये उसका पीपीटी आ गया Ag2O का। इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, ये हमारा पीपीटी नहीं है, ये हमारा रिजल्ट भी नहीं है। रिजल्ट अब हम देखो इसको टोलेंस टोलेंस रिएजेंट बनाएंगे। अमोनिया सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड कर दिया। अमोनिया सॉल्यूशन जैसे ही ऐड किया है, देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, ये बन गया टोलेंस रिएजेंट। एल्कलाइन मीडियम इसमें है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया और हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें लिया, ऐड किया, अब हम क्या कर रहे हैं बताना जरा। हीटिंग, हीटिंग कर रहे हैं। आप देखना, ये देखो मिरर बन गया। रिएक्शन, रिएक्शन तो आपके सामने है, रिएक्शन हमने अभी अभी कर ली है ना, रिएक्शन आपको पता है। ठीक है, अब ये देखो ये मिरर है। प्लीज ये फेलिंग टेस्ट की तरफ हम आगे जाएंगे नहीं, पहले मैं आपको यहाँ ये बताता हूं कि ये जो मिरर है, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, अभी जो आपकी स्क्रीन पे है, अब आप देखो टेस्ट ट्यूब है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिकॉज टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पे आपका सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल चांदी जिसको बोलते हैं, वो चिपक गया है ना, वो चिपक गया है। तो अब वो मिरर की तरह काम कर रहा है। आप देखो इसकी सरफेस है ना, वो ब्राइट है ना, मिरर की तरह काम करती है, तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर बन गया। तो ये जो सिल्वर मिरर बन गया, ये इंडिकेट करता है कि टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब जो आपको ऑर्गेनिक सैंपल मिला था, व्हाट इज दैट, कीटोन और एल्डिहाइड, व्हाट इज दैट, बताना जरा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट। ठीक है, तो कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, इसलिए ये टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोलेंस टेस्ट आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ये हम करके नहीं देख सकते, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें सिल्वर मिरर सच में बनता है, आप उसमें चेहरा देख सकते हो आराम से। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपका चेहरा दिखता है। तो ये देखो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल वो हो गई, ओपेक हो गई, क्योंकि अंदर सिल्वर की जो लेयर है वो आ गई, ब्राइट लेयर आ गई है ना, जो मिरर की तरह काम करती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा टोलेंस टेस्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फेलिंग टेस्ट भी हम कर लेते हैं, फेलिंग टेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम सीधा ही चलते हैं हमारी क्लास में। ठीक है, ओके, तो टोलेंस टेस्ट हो गया, आपने देख लिया, ऑक्सीडेशन कराया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन देते नहीं है, इसकी बात हम करेंगे बाद में। अब आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, ये आएगा कॉन्सेप्ट डिस्टिंग्विश करने में। कोई आपको कहेगा ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, डिस्टिंग्विश करो बोल करके आप लगा देना टोलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। ओके, तो ये हो गई। अब इसकी लैंग्वेज लिख लो भाई फटाफट, इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आप इसको पढ़ो तो आपको याद रहे। लिखो ऑन वार्मिंग एंड एल्डिहाइड, लिखो फटाफट, ऑन वार्मिंग an aldehyde, on warming an aldehyde with tollens reagent, with tollens reagent, a bright silver mirror forms, a bright silver mirror forms on the inner walls of the test tube, inner walls of the टेस्ट ट्यूब। ये लो भाई, टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पे बन जाता है। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर metal, and aldehydes are oxidized to corresponding carboxylate anion, corresponding carboxylate anion,
ये लो भाई, ये आपका हो गया टोलेंस टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक तो देते ही हैं, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, चलो ऐसे ही लिख लो, ये भी लिख लो, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक बोथ एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। ये लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिव्स दिस टेस्ट। ओके, एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों ये टेस्ट देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये आगे आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा इससे रिलेटेड भी कि कौन कभी कौन सा देता है, कभी कौन सा नहीं देता, ठीक है। तो ये हो गया टोलेंस टेस्ट, है ना। उम्मीद करता हूं टोलेंस टेस्ट आपको सच में ही अच्छा लगा होगा। अब हम लोग अगला ले रहे हैं माइल्ड, कौन सा रिएजेंट हमने लिया था अभी बताओ, टोलेंस टेस्ट का भाई कौन है, और एक और लिया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताना जरा। नाम पढ़ो भैया, आपने क्या लिखा है, किसी को नहीं ध्यान? किस सर यहाँ लिखा है? फेलिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय, यस, फेलिंग रिएजेंट, इंपॉर्टेंट फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। ये भी भाई बड़ा अच्छा है ना, एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, ठीक है, फेलिंग टेस्ट। अब ये लो भाई, अब आप बोलोगे सर फेलिंग रिएजेंट क्या है बोल करके, टोलेंस रिएजेंट तो हमें समझ में आ गया, तो भाई फेलिंग रिएजेंट है ना, वो बड़ा ही अच्छा सा है ना, आपको आराम से समझ में आएगा। तो फेलिंग रिएजेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं पहले, फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये दो सॉल्यूशन होते हैं, देखो, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ गया सर फेलिंग ए फेलिंग बी बोल करके, ये क्या होता है, तो फेलिंग ए बोलते हैं हम लोग एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन को, किसको बोलते हैं, एक्वस CuSO4। अब CuSO4 तो आप जानते हो, कॉपर सल्फेट, CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ये लो भाई, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, फेलिंग ए, है ना। और ये क्या है, ये है आपका एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये लो भाई, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, ठीक है, कौन, फेलिंग सॉल्यूशन बी, जिसका कॉमन नेम क्या है, जिसको बोलते हैं रोसेल सोल्ट। ये लो भाई, रोसेल सोल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये है फेलिंग ए और फेलिंग बी, है ना। अब फेलिंग ए और फेलिंग बी का 50-50% अमाउंट लेकर के मिला दो, 50% इसका ले लो और 50% इसका ही ले लो, और एक टेस्ट ट्यूब में मिला दो, जो बन गया वही आपका फेलिंग सॉल्यूशन है, वही आपका फेलिंग रिएजेंट है। बात समझ में आ गई। अब ये जो फेलिंग रिएजेंट है, अब आपको टोलेंस में तो पता चल गया एक्टिव स्पीसीज कौन है, फेलिंग सॉल्यूशन में भी एक्टिव स्पीसीज है Cu2+, यहां पर लिख लो ब्रैकेट में, कंटेन्स Cu2+ एज एक्टिव स्पीसीज। ये देखो, एक्टिव स्पीसीज को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा रिडक्शन उस एक्टिव स्पीसीज का होगा, उसी का रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो हम एल्डिहाइड का कराएंगे। यहां देखो, यहां भी एक बात आप पकड़ के रखना कि Ag+ की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में Ag+ है। अब आप इसका, जाहिर सी बात है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा, ठीक है, इसका रिडक्शन होगा, और इसका रिडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, इसका रिडक्शन होगा, और ये Ag मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये मेटल बनेगा वैसे ही सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आयनिक फॉर्म में था तब तक तो सॉल्यूशन में था, ठीक है। जैसे ही मेटल बनेगा सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा और टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्स पे चिपक जाएगा, ठीक है, जिससे जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, वो ओपेक हो जाएगी, और वो बन जाएगा एक सिल्वर मिरर, वो मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। आपका मिरर भी तो ऐसे ही होता है ना। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन बन गया। एक्टिव स्पीसीज को आपने पहचान लिया, इसका हम कराने वाले हैं रिडक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन। ओके, अब आप इसकी फटाफट रिएक्शन लिख लो, आज की लास्ट है, आज की ये लास्ट लिख करके हम खत्म करते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन लिखो भाई, किसका ऑक्सीडेशन कराना है बताना जरा, एल्डिहाइड या कीटोन,
एल्डिहाइड एल्डिहाइड का कराना है ना। और एक्टिव स्पीसीज क्या है, ये लो, ठीक है, यस, 5OH माइनस, ये भी अल्कलाइन मीडियम में होगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करानी है भाई, देख लो, ये हमारा आ गया फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, ये तो फेलिंग रिएजेंट आ ही गया, ये एल्डिहाइड फेलिंग रिएजेंट, ये अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अब इस एल्डिहाइड का क्या होना है बताना जरा, ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनेगा, बोलो भाई। कार्बोक्सिलेट आयन, यस, कार्बोक्सिलेट एनायन, ये फिक्स है ना। अब इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, अब इसका वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां एजी मेटल बना था, यहाँ कॉपर मेटल नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ इसका रिडक्शन होकर के Cu2O बन जाएगा, क्या बनेगा, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, Cu2O, जिसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ओके, ये क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। और अब और क्या बनेगा, देखो कॉपर का काम हो गया, उसका काम हो गया, अब 5OH। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, ये जो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, देखो आपको मेरी ट्रिक हमेशा ध्यान रखनी है, ये 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, 5OH में, इसमें से एक ऑक्सीजन तो हमने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराने के काम में ले लिया, ठीक है, लिया कि नहीं लिया, लिया। एक ऑक्सीजन हमने कॉपर के साथ लगा दिया, तो कितने ऑक्सीजन बच गए बताना जरा, 3 ऑक्सीजन बच गए, तो 3 ऑक्सीजन के वाटर मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, 3, तो आप लगा दो 3H2O, हो गई रिएक्शन बैलेंस, काम खत्म, ठीक है, ओके। अब यहां पर पीपीटी क्या बना, वो तो रहेगा ना एक, तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसका रेडिश ब्राउन का पीपीटी आता है, क्या आता है, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आता है इसका, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी, ये लो भाई, ये रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आता है, ये जैसे ही पीपीटी आया हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो आपको सैंपल दिया गया था दैट इज व्हाट, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां अब अभी हमने देखा था एरोमेटिक एल्डिहाइड वो टेस्ट देते थे, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते, लगा लो, इंपॉर्टेंट करके लिख लो, क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड, फटाफट लिखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, ये लो भाई, एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंशिएट करना हो तो आप लगा देना, कौन सा, फेलिंग टेस्ट लगा देना, एरोमेटिक नहीं देगा, ठीक है, और वो दे देगा, एलिफेटिक दे देगा, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। अब कोई कहेगा सर इतनी माथापच्ची हो गई, तो क्या कंक्लूजन निकाला सर, क्या कंक्लूजन लिखें इसमें, है ना, तो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे भाई, बताओ बताओ, ये जो टोलेंस टेस्ट और आपका फेलिंग टेस्ट है, ये किस काम आते हैं, बताओ बताओ, किस काम आ सकते हैं ये टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, differentiate between aldehyde and ketone. यस, एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि कीटोन तो देते नहीं ना, कीटोन तो जिद्दी हैं, उनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चाहिए, ये बेचारे सीधे हैं, एल्डिहाइड माइल्ड रिएजेंट आ गया तो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग आ गया, यस यस यस, तो आप कंक्लूजन लिख लो, टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट आर यूज्ड, फटाफट लिख लो, आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, टू distinguish aldehyde from ketones, ये लो, as ketones do not show these taste, ये लो, ये नहीं देते हैं, because ketones are not oxidized by
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लो भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, और ये दोनों बेचारे क्या हैं, माइल्ड हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसलिए क्या हुआ, ये कीटोन पे असर नहीं करते, है ना, कीटोन के सामने फेल। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करके टेस्ट दे देते हैं। अब हमारी क्लास हो चुकी है खत्म। जिसके पास टाइम है वो हमारा वो देख सकता है, क्या, फेलिंग टेस्ट हमारा देख सकता है। फेलिंग टेस्ट आपके सामने है, मैं इसकी स्क्रीन कर देता हूँ बड़ी, ठीक है, और आप फेलिंग टेस्ट को आनंद लीजिए। और क्या बोलते हैं, Bye, sir. यस, ये देखो फेलिंग टेस्ट है। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमें चाहिए ही चाहिए, फेलिंग ए चाहिए हमें, यस, फेलिंग बी भी हमें चाहिए, यस। इसके अलावा ड्रॉपर हमें चाहिए, कोई बात नहीं, गर्म करने के लिए हमने बर्नर तैयार रखा हुआ है। प्रोसीजर देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल है ना, कंपाउंड जिसको हमें पता करना है एल्डिहाइड है या कीटोन है। ये हमने फेलिंग ए डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने फेलिंग बी भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फेलिंग ए और फेलिंग बी डालने के बाद में ये देख लो, ये एक पीपीटी आ गया ब्लू कलर का, लेकिन ये वो नहीं है जिसको हम कहेंगे। अब देखो रेडिश ब्राउन कलर का जो पीपीटी अब आया, ये तो वो रिएक्शन हो गई हमारी। ये देखो, ये रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी है ना। वापस मैं इसको दिखाता हूं आपको। ये तो उसकी रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये रेडिश ब्राउन कलर का जो पीपीटी आया है, ये पीपीटी है Cu2O का, क्यूप्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये पीपीटी का आना ये इंडिकेट करता है कि हमने जो ऑर्गेनिक सैंपल लिया था वो एल्डिहाइड है, वो कोई कीटोन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू आर एंजॉइंग आवर क्लासेस।